Hello everyone, welcome back. Today we are starting immunology. इम्यूनोलॉजी को हम गेट एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. गेट एक्सेल में इम्यूनोलॉजी इज इंक्लूडेड इनटू जूलॉजी एज वेल एज माइक्रोबायोलॉजी. दोनों सेक्शंस में इम्यूनोलॉजी इंक्लूडेड है और दोनों सेक्शन से हम एक से दो सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इम्यूनोलॉजी. इम्यूनिटी के बारे में हमारे कुछ मिसकंसेप्शन है. इम्यूनिटी का मतलब सिर्फ एंटीबॉडीज नहीं होता है. जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट बॉडी में एंटर करता है, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट बॉडी में एंटर करता है, तब बॉडी उसको पहले पहचानती है, फिर फाइट करती है और फिर याद रखती है. इस पूरे प्रोसेस को हम इम्यूनिटी कहते हैं. सो ये पूरा प्रोसेस हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. मेन जो टॉपिक्स इसमें से है वो है एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज जो होते हैं उनमें से मेजॉरिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने ऑब्जर्व किए हैं. आईजीजी के बारे में, आईजीएम के बारे में, इनके कंपेरेटिव प्रॉपर्टीज हमें देखने हैं और भी जो एंटीबॉडीज है वो सब हम देखने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द बेसिक्स. ओके, टॉकिंग अबाउट द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ होस्ट बॉडी फ्रॉम नॉन सेल्फ एंटीजन. ओके, लेट मी क्लियर दिस पॉइंट. एंटीजन क्या होता है? जो भी फॉरेन सब्सटेंस है या फिर जो भी हमारे बॉडी के सब्सटेंसेस है जो हमारे लिए हार्मफुल है. ओके, द सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल फॉर अस और द सब्सटेंसेस दैट मे कॉज डिसीज टू अस आर नोन एज एंटीजन्स. एंटीजन में भी सेल्फ और इट में भी नॉन सेल्फ. सिर्फ नॉन सेल्फ नहीं होते हैं, एंटीजन में भी सेल्फ दोनों हो सकते हैं. ओके, एंड एंटीजन्स स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट नॉन सेल्फ एंटीजेंस वो क्या क्या हो सकते हैं? दीज आर बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंगस. ओके, कोई भी हो सकता है. जब भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फंगस ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है तो दीज आर नोन एज एंटीजेंस. ओके, दीज आर नोन एज एंटीजेंस. और बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसके अगेंस्ट जो उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं and then immune response is generated, that is innate as well as adaptive. Okay, so antigen is responsible for the stimulation of immune system. Antigen is responsible for stimulation of immune system. फिर इम्यून सिस्टम एक बार स्टिमुलेट हो गई तो वो एलिमिनेशन कर देते हैं ऑफ नॉन सेल्फ एंटीजन. ओके, immune system सिर्फ protection against antigen, this is the main function of immune system. But antigen may be of two types. Okay, it may be exogenous antigen or it may be endogenous antigen. As the name suggests, exogenous antigen जो होते हैं वो non self होते हैं. Means these are not our cells, these are not our body cells. Okay, these may be foreign molecules, these may be genetically dissimilar molecules, these may be phylogenetic differences between our and their cells. There may be phylogenetic differences. Okay, so नॉन सेल्फ एंटीजन के एग्जांपल होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, पोलन ग्रेन्स एंड सीड्स. बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस इनके बारे में हमें पता होता है. जनरली पोलन ग्रेन्स और सीड्स दिस में आल्सो एक्ट एज एंटीजन्स. ओके, सेकेंड वन इज सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन. ओके, बैक्टीरिया एंटीजन के कितने टाइप से? दो टाइप से, नॉन सेल्फ एज वेल एज सेल्फ एंटीजन. सो उन्हें हम कहते हैं सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन्स. Obviously, these are the endogenous antigens. These are the endogenous antigens. Cells of our body that that are infected with the intracellular pathogen. Okay, means हमारे बॉडी के सेल्स जो पैथोजन से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो हमारे ही बॉडी के अगेंस्ट एक्ट करने लगते हैं. सो दिस काइंड ऑफ सेल्स आर नोन एज सेल्फ अल्टर्ड एंटीजेंस. ओके, सो ये हमने अभी तक देख लिया. हमने अभी तक देखा कि इम्यून सिस्टम का रोल क्या होता है. इट इज प्रोटेक्शन ऑफ द होस्ट बॉडी फ्रॉम नॉन सेल्फ एंटीजन. Then we saw types of antigen. Antigen may be self or non-self. Specifically talking about the non-self antigen, उसके टाइप्स होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंगस. देन वी सॉ जब भी ये बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फंगस या कोई और एंटीजन जब ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं तो वो एंटीजन स्टिमुलेट करते हैं इम्यून सिस्टम को. दीज एंटीजेंस स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम कितने टाइप्स की है? दो टाइप्स की. इट इज फर्स्ट वन इज द इननेट, सेकेंड वन इज द एडाप्टिव, जिसे हम एक्वायर्ड भी कहते हैं. आफ्टर द स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम एलिमिनेट कर डालेगी. ओके, इट विल एलिमिनेट द नॉन सेल्फ एंटीजन. देन वी सॉ इम्यून सिस्टम
gives us protection against antigens. Which one? First one is the non-self antigen, that is the exogenous antigen. वो क्या होते हैं? Foreign molecule होते हैं. These are genetically dissimilar to us. These have phylogenetic differences with us. उसके एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, पोलन ग्रेन्स एंड सी फूड्स. ओके, ये दोनों स्पेसिफिकली याद रखने हैं. Then we saw self-altered antigens. These are the cells of our body that are infected with the intracellular pathogen. These are also known as endogenous pathogens. उसके एग्जांपल्स क्या है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, नेक्स्ट वन इज द बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल्स, नेक्स्ट वन इज द पैरासाइट इन्फेक्टेड सेल, फंगस इन्फेक्टेड सेल, एक्सेट्रा. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. इम्यून सिस्टम होती है दो टाइप्स की, इननेट इम्यून सिस्टम एज वेल एज एडाप्टिव इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, इननेट और एडाप्टिव. इननेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है. इट इज not specific to any disease or not specific to any antigen. It is non-specific. Okay, ये जनरल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है. इट प्रोड्यूसेस जनरल रिस्पॉन्स. इननेट इम्यूनिटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है प्रायर टू एंटीजन एक्सपोजर. इट इज प्रेजेंट प्रायर टू एंटीजन एक्सपोजर. और जब भी एंटीजन अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को, तब वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाती है. इननेट इम्यूनिटी इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाती है. ओके, वी सॉ इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, जनरल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, एंटीजन एक्सपोजर से पहले से प्रेजेंट होती है प्रायर टू एंटीजन एक्सपोजर, और इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाती है आफ्टर द एक्सपोजर टू एंटीजन. टॉकिंग अबाउट द एडाप्टिव इम्यूनिटी, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं. वो हाईली स्पेसिफिक होती है. जब भी कोई डिसीज हमें होती है या फिर जब भी कोई एंटीजन हमें अफेक्ट करता है, सो द एंटीबॉडीज विल बी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक डिसीज. सो ये होती है स्पेसिफिक. एडाप्टिव इज स्पेसिफिक. ओके, एक्टिवेट आफ्टर द एंटीजन एक्सपोजर. इननेट कैसी थी? नॉन स्पेसिफिक थी और एंटीजन एक्सपोजर के पहले से प्रेजेंट थी. बट एडाप्टिव इम्यूनिटी कब आई? आफ्टर द, मतलब कब वो एक्शन में आई? आफ्टर द एक्सपोजर टू एंटीजन. इननेट इम्यूनिटी इमीडिएटली एक्टिवेट हो रही थी, एडाप्टिव इम्यूनिटी स्लोली एक्टिवेट होती है. ओके, स्लोली एक्टिवेट होती है. एंड इननेट इम्यूनिटी का था जनरल रिस्पॉन्स, एडाप्टिव इम्यूनिटी का है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन. ओके, these are the basics of innate and adaptive immunity we saw. Okay, innate immunity is non-specific. It is present prior to antigen exposure, immediately activate होती है और general response produce करती है. Then adaptive immunity we saw highly specific होती है, activated after the antigen exposure, बाद में activate होती है, slowly activate होती है, time लेती है, और protection उसका strong रहता है. Okay, strong protection against the antigen. ये इस तरह के ग्राफ हमें काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. सो नीचे हमने जो एक्स एक्सिस है उसमें हमने मेंशन किया है टाइम. ओके, हमने मीन्स ग्राफ में ऑब्वियसली. सो टाइम, मिनट, आवर, डेज, वीक्स. एंड जो वाई एक्सिस पे हमने मेंशन किया है दैट इज द प्रोटेक्शन लेवल. ओके, मीन्स कौन ज्यादा प्रोटेक्ट कर पा रहा है अगेंस्ट द एंटीजन. सो फर्स्ट वन, जो एंटीजन एक्सपोजर के इमीडिएटली बाद एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज द फिजिकल बैरियर्स. दीज आर द फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स मतलब क्या? तो स्किन, ऑब्वियसली स्किन, हेयर्स, म्यूकस, लैक्रिमल सिक्रेशंस, जो टीयर्स, ये सब जो आते हैं ये फिजिकल बैरियर्स में इंक्लूड किए जाते हैं. सो दीज आर एक्टिवेटेड इमीडिएटली आफ्टर द एंटीजन एक्सपोजर. ओके, इमीडिएटली आफ्टर द एंटीजन एक्सपोजर. बाद में मिनट्स से लेके आवर्स तक हमें क्या देखने को मिल रहा है? आवर्स, डेज के बीच में इननेट इम्यूनिटी. दिस इज द इननेट इम्यूनिटी. रिमेंबर, इननेट इम्यूनिटी कैसी थी? नॉन स्पेसिफिक थी और इमीडिएटली एक्टिवेट हो रही थी आफ्टर द एंटीजन एक्सपोजर. सो ग्राफ में इननेट इम्यूनिटी दिस इज. ओके, आफ्टर इननेट इम्यूनिटी कुछ आवर्स से लेके कुछ दिनों तक जो होती है, दिस इज द एडाप्टिव इम्यूनिटी. दिस इज द एडाप्टिव इम्यूनिटी. रिमेंबर, इस ग्राफ के टाइप के क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं गेट एक्सेल में. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, सबसे पहले आए फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ इननेट इम्यूनिटी, आल्सो अ पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी. सो वी मे इंक्लूड दिस बोथ इन द इननेट इम्यूनिटी. फिजिकल बैरियर्स भी और इननेट इम्यूनिटी भी, इन्हें हम कॉमन दिखा सकते हैं. आफ्टर दैट देयर इज एडाप्टिव इम्यूनिटी. ओके, बेसिकली हमें टाइम याद रखना है. डेज से लेके वीक्स में क्या एक्टिवेट हो रहा है? एडाप्टिव इम्यूनिटी. और मिनट से लेके आवर्स के बीच में जो एक्टिवेट हो रहा है दैट इज द इननेट इम्यूनिटी. ओके, नेक्स्ट वन इज द, अभी हम इननेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक टाइप. सो फर्स्ट वन इज द इननेट इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी. वो इनबॉर्न होती है, मतलब हमारे बर्थ से प्रेजेंट होती है. इट इज नॉन स्पेसिफिक एंड इट हैज ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन. वो काफी अलग अलग टाइप्स के एंटीजन को
एक्सप्रेस कर सकता है या फिर उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकता है ऑब्वियसली। दिस इज बैक्टीरिया, दिस इज वायरस। ओके, सो अलग अलग टाइप्स के एंटीजेंस को वो पहचान सकता है। सो दिस इज नोन एज ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन एंड इट इज एक्टिवेटेड प्रायर टू एंटीजन एक्सपोजर। एंटीजन एक्सपोजर के पहले से प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज इननेट इम्यूनिटी। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी, तीन कंपोनेंट्स होते हैं इननेट इम्यूनिटी के। फर्स्ट वन इज द फिजिकल बैरियर, सेकंड वन इज द इंटरनल डिफेंसर सेल्स एंड थर्ड वन इज द ब्लड प्रोटीन्स। ओके, तीन कंपोनेंट्स है, फिजिकल बैरियर्स, इंटरनल डिफेंसर सेल्स और ब्लड प्रोटीन्स। फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? दिस प्रिवेंट द एंटीजन एंट्री, एंटीजन का एंडोसाइटोसिस कर लेते हैं। उसके एग्जांपल्स होते हैं माल्ट और गाल्ट। व्हाट इज माल्ट? दीज आर म्यूकस मेम्ब्रेन्स। दीज आर व्हाट? म्यूकस मेम्ब्रेन्स, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, दिस इज माल्ट। gut associated lymphoid tissue, this is galt. Okay, GALT. So these are included under the physical barriers. और क्या क्या होता है फिजिकल बैरियर्स में? स्किन, म्यूकस, सलाइवा, एंजाइम्स, लाइसोजाइम्स, सिलिया, हेयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द इंटरनल डिफेंसर सेल्स। इंटरनल डिफेंसर सेल्स में क्या होता है? दीज सेल्स are responsible for the broad pattern recognition of antigen. These cells are responsible for the broad pattern recognition of antigen. And next one is effector response, means what? Killing of antigen. पहले एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, देन किल कर देंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनल डिफेंसर सेल्स। ओके, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल डिफेंसर सेल्स? दिस आर मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। ओके, ये सब होते हैं इंटरनल डिफेंसर सेल्स के एग्जांपल्स। नाउ थर्ड वन इज द ब्लड प्रोटीन्स। ब्लड प्रोटीन्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? दीज आर द कॉम्प्लीमेंटरी प्रोटीन्स, दीज आर द कॉम्प्लीमेंटरी प्रोटीन्स, दीज आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, दीज आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। उसके एग्जांपल्स होते हैं इंटरफेरॉन्स, डिफेंसिन्स एज वेल एज लाइसोसाइम। रिमेंबर, लाइसोसाइम इज आल्सो इंक्लूडेड इन द फर्स्ट टाइप, दैट इज द फिजिकल बैरियर्स। लाइसोसाइम हमने यहाँ पे भी पढ़ा था फिजिकल बैरियर्स में। ओके, ये सी लाइसोसाइम एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ब्लड प्रोटीन्स। ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा इननेट इम्यूनिटी। व्हाट इज इननेट इम्यूनिटी? हमने उसे कहा इनबॉर्न होती है, नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक होती है, इट इज प्रेजेंट प्रायर टू एंटीजन एक्सपोजर। ओके, इट इज एक्टिवेटेड प्रायर टू एंटीजन एक्सपोजर, ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन होता है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी क्या क्या होते हैं? तीन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द फिजिकल बैरियर्स, सेकंड वन इज द इंटरनल डिफेंसर सेल्स एंड व्हाट इज द थर्ड वन? इट इज द ब्लड प्रोटीन्स। ओके, फिजिकल बैरियर्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? दीज आर प्रेजेंट, दिस प्रिवेंट द एंटीजन एंट्री। स्किन क्या करती है? एंटीजन की एंट्री को प्रिवेंट करती है, सो दिस प्रिवेंट द एंटीजन एंट्री। और क्या करेंगे? वो एंडोसाइटोसिस कर लेंगे ऑफ एंटीजन। लार्ज सरफेस एरिया होता है, हमें पता है स्किन का कैसा सरफेस एरिया होता है, लार्ज सरफेस एरिया। सो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मेजर साइट ऑफ एंटीजन एंट्री? ओके, सीधे सीधे अगर उन्हें इजी क्वेश्चन पूछना होगा तो वो ऐसा पूछ लेंगे कि व्हाट इज द मेजर साइट ऑफ एंटीजन एंट्री? सो इट इज ऑब्वियसली स्किन, और वी कैन से फिजिकल बैरियर्स। But the point to remember over here is mucus associated lymphoid tissue or gut associated lymphoid tissue are also included in the physical barriers. So कभी कभी ये words हमने सुने नहीं होते हैं, so remember this. These are also physical barriers. Second one is the internal defenser cells. Internal defenser cells क्या करते हैं? Broad pattern recognition करते हैं of antigen, और क्या करते हैं? Effector response, that is the killing of antigen. Examples क्या क्या आते हैं उनमें? Macrophage, dendritic cells, neutrophils, natural killer cells, eosinophils, basophils as well as mast cells. Okay. थर्ड वन हमने देखा ब्लड प्रोटीन्स। ब्लड प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये कॉम्प्लीमेंटरी प्रोटीन्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म। उसके एग्जांपल्स क्या क्या थे? इंटरफेरॉन्स, डिफेंसिन्स और लाइसोसाइम। ओके, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज द ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन। इंटरनल डिफेंसर सेल्स की हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन। सो एंटीजन का रिकॉग्निशन जो होता है, ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन, इट इज पॉसिबल ड्यू टू अ रिसेप्टर। इस रिसेप्टर का नाम क्या है? टोल लाइक रिसेप्टर। ओके, एक रिसेप्टर होता है जो टोल लाइक, जिसे हम कहते हैं टोल लाइक रिसेप्टर। इस रिसेप्टर की वजह से जो इननेट इम्यूनिटी है वो बहुत सारे एंटीजेंस, दैट इज द ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन, वो कर पाती है, बहुत सारे एंटीजेंस को वो रिकॉग्नाइज कर पाती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टोल लाइक रिसेप्टर्स? इट इज अ पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी, और वो क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है डिफरेंट पैटर्न्स। और पैटर्न्स क्या होते हैं? दिस आर द पेप्टाइडोग्लाइकन, ओके, लिपोपॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जाम्पल फंगाई में क्या होता है? काइटिन होता है। सो दीज आर द वेरियस पैटर्न्स जो टोल लाइक रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ओके, दिस कैन रिकॉग्नाइज वेरियस पैटर्न्स ऑन द एंटीजेंस। इननेट इम्यूनिटी की जो ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन हमने देखा, इननेट इम्यूनिटी बहुत सारे टाइप्स के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ इननेट इम्यूनिटी इज ड्यू टू टोल लाइक रिसेप्टर्स।
क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सब हम आगे जाके देखने वाले डिटेल में। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है, इननेट इम्यूनिटी की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज द ब्रॉड पैटर्न रिकग्निशन इट इज ड्यू टू द टोल लाइक रिसेप्टर्स। ओके, टोल लाइक रिसेप्टर्स क्या करता है, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स को वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, दिस मे बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द PAMP एंड सेकेंड वन इज द DAMP, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, एंड सेकेंड वन इज द डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ये अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं जो टोल लाइक रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट टोल लाइक रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज डिफरेंट पैटर्न्स। ओके, अलग अलग पैटर्न्स को अलग अलग टोल लाइक रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उनका क्लासिफिकेशन हम आगे जाके देखेंगे डिटेल में। इन्नेट इम्यूनिटी की मेमोरी कैसी होती है, इट इज नन और इट इज लिमिटेड। ओके, दोनों ऑप्शंस देखने हैं, या तो नन होगा या तो लिमिटेड होगा। सो इन्नेट इम्यूनिटी मेमोरी नहीं बनाती है। ओके, टॉकिंग अबाउट द डाइवर्सिटी, इट इज ऑल्सो लिमिटेड। इन्नेट इम्यूनिटी में डाइवर्सिटी भी लिमिटेड होती है। ओके, कुछ और पॉइंट्स, इन्नेट इम्यूनिटी प्राइमरी डिफेंस सिस्टम होती है, एक्टिवेट, इट इज एक्टिव ऑल द टाइम। इन्नेट इम्यूनिटी इज एक्टिव ऑल द टाइम। ओके, सारे एक्स टाइम पे जब भी हम देखेंगे, इट इज एक्टिवेटेड। ओके, प्रेजेंट ऑल द टाइम, या तो हम एक्टिव कहेंगे या तो प्रेजेंट कहेंगे। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द इन्नेट इम्यूनिटी इज नो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कैन बी कॉज्ड ड्यू टू द इन्नेट इम्यूनिटी। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, हमारे ही बॉडी के सेल्स दूसरे सेल्स को एलिमिनेट करने लग जाए, दिस इज नोन एज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। मीन्स मैक्रोफेजेस या फिर जो भी किलर सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। सो दिस रिजल्ट्स इनटू द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। और ये जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है वो इन्नेट इम्यूनिटी की वजह से कॉज कभी भी नहीं होते, दिस मे बी कॉज्ड ओनली ड्यू टू द एडाप्टिव इम्यूनिटी। आई होप आई हैव मेड द पॉइंट क्लियर। अब तक हमने इन्नेट इम्यूनिटी देखा, इन्नेट इम्यूनिटी के अलग अलग टाइप्स देखे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एडाप्टिव इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।